आज अपना 7वां चैप्टर है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये मान लो अपना पे दो शहर है, ठीक है भाई, एक अपना मतलब दनौदा हो गया और एक नरवाना हो गया। ठीक है, ये आपने बेरा भाई दनौदा तो नरवाना के बीच की दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर है। अब या तो आपने सीधी कह दी भाई 18 किलोमीटर है। ये मान लो आपने तो कह दिया भाई दनौदा के निर्देशांक है x1 y1 के हैं x1 y1 और नरवाना के निर्देशांक है x2 y2। तो ये नरवाना तय दनौदा के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या करनी है? नरवाना तय दनौदा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जब अपना तय के दे रखे हैं? निर्देशांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? निर्देशांक दे रखे हैं। ये आपने सिंपल दूरी में तो दे रहा था भाई 18 किलोमीटर है। तो ये आप एक दूरी सूत्र है, क्या है? दूरी सूत्र, यानी कि अपने दनौदा तथा नरवाना के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो उसका दूरी सूत्र है वर्गमूल x2 माइनस कर दे x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस कर दे y1 का स्क्वायर, सारा का वर्गमूल है। ठीक है, ये देखो ये अपना क्या बन गया? दूरी सूत्र बन गया। ठीक है, पर इसे एक्सरसाइज में आप बात करांगे संरेखी बिंदु की। किसकी बात करांगे? संरेखी बिंदु। ठीक है, अब संरेखी बिंदु के हो गए, मतलब अपना पे 3 बिंदु है A B C। अब आपने ये बताने हैं भाई संरेखी है या नहीं है। देखो यदि आपने तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है जे है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है, तो आपने ये क्या हो जाएंगे? संरेखी हो जाएंगे, यानी कि कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। अब उस खातर क्या करांगे? पहले तो A और B के बीच की दूरी काट देंगे, फिर B और C के बीच की दूरी काट देंगे, फिर C और A के बीच की दूरी काट देंगे। यदि तीनों दूरी अपनी क्या एजे हैं? बराबर एजे हैं। क्या एजे हैं? बराबर एजे हैं, तो अपना क्या होगा? ये तीनों बिंदु संरेखी हो जाएंगे। क्या कहेंगे? तीनों बिंदु के हैं संरेखी हैं, यानी कि तीनों बिंदु कोलिनियर हैं। क्लियर है? अब फिर बात करांगे आप समदूरस्थ की। किसकी बात करांगे? समदूरस्थ की। सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो बराबर दूरी पर स्थित है। मान लो कोई A और B है, एक लाइन है A और B, उसमें कोई बिंदु C है जो A और B तक समदूरस्थ है। तो आप इसने समदूरस्थ खातर के दिखाओगे भाई A तक C की दूरी काट देंगे और B तक C की दूरी काट देंगे। यदि दोनों दूरी बराबर हैं तो आप एक कहेंगे भाई बिंदु A और B C तक के हैं समदूरस्थ हैं। के हैं? समदूरस्थ हैं। फिर आप बात करांगे ग्राफ की। आप बात करांगे, देखो अपना पर ग्राफ है यो अपना x एक्सिस हो गया, यो x डैश हो गया, यो y हो गया और यो y डैश हो गया, ये बिंदु ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब आपने भाई बिंदु दे दिया, मतलब कोई रेखा होगी ए बी, जो कोई तीसरा बिंदु है उसने x एक्सिस पर कट करा है। किस पर करा है? x एक्सिस पे, या पूरी x एक्सिस है नहीं अपनी, इस पर कट कराएगा। ठीक है, तो आप x अक्ष की बात करांगे, x अक्ष पर। अब x अक्ष पर काटता है नहीं, तो x ने तो देखो एडा x की वैल्यू तो क्या रहेगी? कड़ियाँ भी आओगी नहीं, मतलब एडा उसका है, उरा उसका है, उरा उसका है, उरा उसका है, कड़ियाँ भी उसका है। तो अपनी x की वैल्यू तो होगी वेरिएबल, यानी कि बदलती रहेगी। पर y तो एक की जगह कट कराएंगे, देखो y बिंदु के एक इसे पे कट कराएंगे एडा केंद्र पे। ठीक है, तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे y अक्ष की बात करांगे। y अक्ष पे क्या होगा? इसने उल्ट जाएगा, तो x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और y की वैल्यू वेरिएबल यानी कि अचर पद हो जाएगी, यानी कि बदलती रहेगी। बात समझ आएगी? तो ये था अपना 7.1 का फार्मूला के बारे में। ठीक है, अब अपना सम देखो। ठीक है, ये देखो दूरी सूत्र है नहीं अपना, इसने ड्राइव करके दिखा रखा है। अपन इतना उपकरण की जरूरत को नहीं, ड्राइव अपना एक बार डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अब देखो बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। क्या करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला सम है, पहला पार्ट है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1। देखो अपने 2 3 4 1 बिंदु दे रखे नहीं, ठीक है, 2 3 4 1। तो आप लिखांगे भाई माना A की निर्देशांक, अपने कोई 2 बिंदु मान लिए A और B, तो A की निर्देशांक अपने 2 3, माना B के निर्देशांक वह अपने 4 1। ये दे रखे अपने क्या करना है? A और B के बीच की दूरी काटनी। क्या करनी है? A और B के बीच की दूरी। तो A B काट देंगे यहाँ पे,
ए बी काटेंगे, दूरी सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बात है कि भाई इसमें x1 किसने लेवा, y1 किसने लेवा, ठीक है। अब देखो जो यो बिंदु है यो अपना x1 है, यो y1 है, यो x2 है, यो y2 है। अब फिर रफ में लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 लिख लिया। तो आप इन कुकर कराएंगे, देखो 2 3 तो 2 3 लिख दिया, फिर माइनस का 2 था 4 1 तो 4 1 लिख दिया अपन ने। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, करो x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, इसका वर्ग कर दिया, प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3, इसका वर्ग कर दिया। अब 4 वर्गमूल तो नुकन 4 माइनस 2 2 का वर्ग प्लस 1 माइनस 2 3 माइनस 2 का वर्ग। अब देखो वर्गमूल नुकन 2 का वर्ग 4 माइनस का वर्ग करया प्लस हो गया और 2 का वर्ग करया 4 हो गया, तो 4 और 4 8 हो गया। तो 8 ने के लिए इसका 4 गुणा में वर्गमूल 2 तो कितना है गया 2 की 4 किसका वर्गमूल है 2 का और 2 वर्गमूल नुकन आ गया। तो ए बी कितनी आएगी 2 वर्गमूल 2, कितना आएगा 2 वर्गमूल 2। क्लियर है पक्का। तो अपना ये था पहला पार्ट। अब दूसरा देखो, देखो -5 7 -5 7 -1 3 ये है, ठीक है। तो आपन इनके बीच की दूरी काटनी है, ठीक है। सेम रहेगा माना ए के निर्देशांक कितना है -5 7, माना बी के निर्देशांक -1 3। तो ए और बी के बीच की दूरी काटनी है नहीं अपने, तो दूरी सूत्र लगाओगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ए और बी अपना देखो वही लिखांगे x1 y1 x2 y2, तो -5 7 -1 3 लिख दिया। तो ये अपना फार्मूला में रख दो वर्गमूल एज इट इज। x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है -5, माइनस और माइनस की जगह प्लस का 5 इसका वर्ग, प्लस y2 कितना है y2 है 3 माइनस y1 7 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस का 5 माइनस का 1 तो क्या बच गया प्लस का 4 इसका वर्ग, माइनस का 7 प्लस का 3 तो माइनस का 4 का स्क्वायर बच गया, ठीक है। 4 का वर्ग कितना हुआ है 16 प्लस माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 तो 16 16 32, ठीक है। अब इन्हें के लिखना 16 गुणा में 2, 16 किसका वर्गमूल है 4 का और वर्गमूल 2 ऐसे ही जाएगा। तो ए बी का मान कितना है क्या 4 वर्गमूल 2, कितना है क्या 4 वर्गमूल 2। क्लियर है पक्का। अब नेक्स्ट देखो भाई अपना है ए बी माइनस ए माइनस बी ये दे रखे हैं, तो आप लिखांगे थर्ड पार्ट अपना माना ए के निर्देशांक तो कितने रहे ए और बी, माना बी के निर्देशांक माइनस ए माइनस बी। क्लियर है। अब देखो अपना ए बी काटना है, दूरी सूत्र बोलो वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। क्लियर है। अब लिखो x1 y1 x2 y2, अब लिखो a b माइनस ए माइनस बी, फार्मूला में रख दो वर्गमूल x2 कितना है माइनस ए, x1 a माइनस ए हो जाएगा प्लस y2 कितना है माइनस बी और y1 भी b इसका वर्ग हो गया। अब देखो माइनस ए कितना हो गया माइनस का 2a इसका वर्ग प्लस में माइनस बी की जगह माइनस का 2b इसका वर्ग हो गया, माइनस का वर्ग क्या हो गया प्लस 2 का वर्ग 4 ए स्क्वायर प्लस माइनस का वर्ग प्लस 2 का 4 बी स्क्वायर। अब देखो 4 दनुआ में आ गया ना तो वर्गमूल तो नुकसान 4 बार काट लिया, ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग, 4 किसका वर्गमूल है 2 का और ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग ना पे एज चीज रखेंगे तो अपनी क्या आएगी
ए बी आ गया, तो ए बी कितना आ गया 2, कौन सा ये 2, देखो माइनस का ए और माइनस का ए, तो क्या बन गया माइनस का 2a, ठीक है। माइनस का बी था, माइनस का बी था, दोनों ने जोड़ांगे, देखो सेम साइन, माइनस माइनस के नहीं जोड़ांगे, पर साइन क्या का होगा माइनस ए का होगा, तो अपना क्या जाएगा माइनस का 2b। क्लियर है। तो ये था अपना फर्स्ट सम। कल ना करांगे आप इसका सेकंड सम शुरू, ठीक है। देखो कल अपने 7.1 का पहला सम हो गया था, ठीक है। पहला सम के हमारे तीनों पार्ट हो गए थे। आज दूसरा सम है, यदि बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि आपने ए और बी दे रखा है, ठीक है। एक ये निर्देशांक आप लिखेंगे, दूसरा है ए के निर्देशांक, शहर ए के निर्देशांक आपने 0, 0 ले लिए, ठीक है। बी के निर्देशांक यानी कि शहर बी के निर्देशांक आपने 36 और 15 ले लिए। अब आपने ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब जो दूरी सूत्र है वो क्या है, वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, सारा का वर्गमूल हो गया, ठीक है। अब देखो आप लिखेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब तीनों की देखो 0, 0 0 0 36 15 36 15 ये है। अब इसका अंदर वैल्यू पुट रख दो अपनी, वर्गमूल है x2 कितना है 36 है, माइनस x1 कितना है 0 है, इसका वर्ग प्लस में y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0, इसका वर्ग, ठीक है। तो अपना क्या हो गया 36 माइनस 0 36 का वर्ग प्लस में 15 माइनस 0 15 का वर्ग, ठीक है। 36 का वर्ग यानी कि 36 गुणा में 36, गुणा करो इसकी 36 3 18 21 3 6 18 9 1 10 0 9 2 1 कितना आ गया 1296 प्लस में 15 का वर्ग 225 हो गया, ठीक है। अब इसने जोड़ो 15 और 11 9 और 2 11 11 और 1 12 2 और 2 4 और 1 5 और 1 1521 हो गया, ठीक है। अब इसका आप एक काट देंगे, वर्गमूल काट देंगे, ठीक है। और देखो वर्गमूल काटना है अपन 1521 है नहीं, इसके उल्टे साइड से जोड़े बनाओ, सज्जात का नहीं है, ठीक है। राइट हैंड तय 1 2 2 2 के जोड़े हो गए, 2 जोड़े हो गए आपने। अब देखो ये 15 है, अब नू को नहीं चलाना, जो आप सिंपल भाग में करेगा 5 3 15 भाई 3 पे चल पड़ा, ठीक है। नू को नहीं चलाना, यदि यहाँ पे 3 लिखोगे तो ऊपर भी 3 पे चल जाएगा, ठीक है। तो 3 तिया 9 4 चौके 16 4 चौके 16 तो ज़्यादा हो गया, तो कितना 3 पे 3 तिया 9, ये 15 में तय 9 गए 6। अब देखो बाग में कि पे एक एक अक्षर तारा नहीं, पर इसमें क्या है एक पूरा जोड़ा उतारना है, यानी कि कितना हो गया 21 हो गया। अब देखो जो ऊपर है 3 3 का 2 गुना करो कितना हो गया 6। अब देखो यहाँ तक चलावांगे, अब एक अक्षर यहाँ पे लिखांगे और एक ये दाब लो, ठीक है। ये 6 है, यो 62 है, 6 निमा चम्मन, चम्मन का आसपास बैठे नहीं 62 है, तो ये 9 पे चला के देखो, इसने 6 है, इसका अगर 9 लिखे दो 9 पे चलाए नहीं, 9 तक गुना करो इसकी, नीम नीम 81 बच गया 8 9 6 का चम्मन, चम्मन और 8 है 62 हो गया ना। देखो 9 पे चलाए दो, फिर कितना आ गया 621। ये तरीका अपना वर्गमूल काटने का, क्या का है वर्गमूल काटने का। तो किसका वर्गमूल आ गया 39, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी आएगी अपनी 39 आएगी, कितनी आएगी 39 आएगी। क्लियर है, ठीक है। ये था अपना दूसरा सम। अब तीसरा सम देखो, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। देखो संरेखी भी कल भी बताया था भाई, मान लिया अपन यहाँ पे 3 बिंदु हैं, कितने हैं 3 बिंदु हैं A B C। अब ये अपन के बताने हैं संरेखी बताने हैं, क्या बताने हैं संरेखी बताने हैं, ठीक है। अपनी संरेखी कदम में ले होंगे जब अपना A ते B की दूरी यानी कि AB, B ते C की दूरी यानी कि BC और C ते A के बीच की दूरी यानी कि CA, तीनों के आ जाए बराबर आ जाए। यदि अपनी तीनों के बीच की दूरी क्या आवा है बराबर आवा है, तो आप ये कहेंगे ये बिंदु संरेखी है
और यदि बराबर नहीं आंदे तो आप ये कहेंगे ये बिंदु सरेखी नहीं है। क्लियर है? अब देखो, अब अपने बिंदु थे 1 5 2 3 -2 -11, ये बताना सरेखी है या नहीं है। देखो आप ही लिखांगे भाई माना ए के निर्देशांक, माना ए के निर्देशांक 1 5, माना बी के निर्देशांक 2 3, माना सी के निर्देशांक -2 -11। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होगा अपना ए बी की दूरी काटनी, यानी कि ए बी काटना। वर्गमूल है, फार्मूला क्या होगा अपना x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग, सारा का वर्गमूल है। अब आप ये लिखांगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, क्लियर है? अब अपना ए और बी है नहीं, सी ना भूल जाओ एक बार, 1 5 2 3। ठीक है, अब रख दो इसके अंदर x2 कितना अपना 2 माइनस x1 कितना है 1, इसका वर्ग प्लस में y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5, इसका वर्ग। ठीक है, 2 - 1 का वर्ग 1 का वर्ग प्लस में प्लस का 3 माइनस का 5 के बचेगा माइनस का 2 का वर्ग, ये बन गया। ठीक है, अब है देखो वर्गमूल तो नुक्कानों 1 का वर्ग कितना हो गया 1 प्लस में, अब ये -2 था, देखो -2 था नहीं, -2 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस और 2 का वर्ग 4, तो कितना आ गया वर्गमूल 5। कितना आ गया वर्गमूल 5। ये लिख दिया कि अपना ए बी। अब काट देंगे कि बी सी। ठीक है, बी सी काट देंगे, फार्मूला क्या होगा दूरी सूत्र x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, अब x1 y1 देखो आप लिखांगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखो आपने बी और सी लेना नहीं हो, अब 2 3 -2 -11 -2 -11। ठीक है, अब देखो x2 कितना है माइनस का 2, x1 कितना है माइनस प्लस का 2। ठीक है, प्लस में y2 कितना है माइनस का 11। ठीक है, माइनस का 11 है, माइनस का साइन नुकानू, और y1 कितना है 3, इसका वर्ग हो गया। अब देखो -2 और -2 इसका वर्ग कितना क्या हो गया माइनस का 4, इसका वर्ग माइनस का 11 माइनस का 3 तो माइनस का 14 का वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस हो गया 4 का 16, माइनस का वर्ग प्लस हो गया 14 का 196। ठीक है, दोनों ने जोड़ो 2 10 और 11, 1 और 1 2, 212 आ गया। फिर काट डांगे सी ए, अब आप बी ने भूल जाएंगे बीच में, था अपना फार्मूला क्या होगा x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग, सारा का वर्ग मूल हो गया। ठीक है, अब वही लिखो x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखो x1, अब देखो a b c यह था ना, ई बी से ना भूल जो, x1 के माइनस का 2 माइनस का 11 और ये कितना है 5 माइनस का 1 और 5। ठीक है, देखो x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस 11 का वर्ग हो गया। ठीक है, 2 और 1 3, इसका वर्ग प्लस में 15 और 11 5 और 11 16, इसका वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग 9 और 16 का वर्ग 256। अब इनकी जोड़ो 6 और 5 9 6 और 9 15, 5 और 1 6 2 265। अब देखो ए बी कितना आया है अपना वर्गमूल 5,
बी सी कितना आया है वर्गमूल 212 और सी ए कितना आया है वर्गमूल 265। अब नु तो सारे के सारे बराबर हैं अपने, नहीं है ना, तो आप क्या लिखांगे, ए बी बराबर नहीं है किसका, बी सी का, बराबर नहीं है किसका, सी ए का। तीनों में कौन सा बराबर नहीं आया ना, तो लिखांगे अतः ए बी सी तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। आएगी बात समझ में, क्लियर है, पक्का। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखो समद्विबाहु की बात आएगी, ठीक है, समद्विबाहु यानी कि सम का मतलब क्या है, बराबर, क्या है बराबर, द्वि का मतलब क्या है, दो, और बाहु का मतलब क्या है, भुजा। भाई ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं के हैं बराबर हैं, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं के अपनी बराबर हैं, उसने क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। मान लो आप मानांगे, ठीक है, लिखांगे माना ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज है, यह होगी अपनी ए बी सी, ठीक है। अब यह अपन समद्विबाहु त्रिभुज दिखानी है। समद्विबाहु को कर दिखाओगे भाई, आपने ए बी सी सी ए तीन भुजा बनेगी, तीन मतलब कोई भी दो बराबर आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, कोई भी दो बराबर आनी चाहिए। यदि दो बराबर आवा है तो अपनी क्या है, समद्विबाहु है, और यदि बराबर नहीं आती तो समद्विबाहु नहीं है। क्लियर है। अब देखो अपना है 5 - 2 6 4 7 - 2 ये शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है। मान लो पहला शीर्ष है 5 - 2, ठीक है, और दूसरा शीर्ष है 6 4 और तीसरा शीर्ष है 7 - 2 ये है, ठीक है। आप लिखांगे ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक कितना है 5 - 2, बी के निर्देशांक 6 4, सी के निर्देशांक 7 - 2, ठीक है। अब आप काट देंगे ए बी, पहली भुजा काट देंगे, फार्मूला क्या रहेगा अपना, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, सारा का वर्गमूल है ये अपना। फिर लिखांगे अटक के x1 y1, ठीक है, आगे के लिखांगे x2 y2। अब अपने ए बी लेना है नहीं, यानी कि ए और बी, तो 5 - 2 5 - 2 6 4 6 4, ठीक है। अब इसका अंदर रख दो, x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 5, इसका वर्ग प्लस में y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है, माइनस का 2, माइनस माइनस के क्या प्लस, इसका 2, ठीक है। तो अपना 6 - 5 कर 1, इसका वर्ग प्लस में 4 और 2 कितना बन गया 6, इसका वर्ग, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल कितना आ गया 1, 6 का कितना आ गया 36, तो 36 और 1 37, इसका वर्गमूल आ गया किसका, ए बी का। इब के काट देंगे यहाँ पे बी सी, फार्मूला बोलो x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, सारा का वर्गमूल है ये अपना। अब लिखो x1 y1, ठीक है, x2 y2। अब b और c लेना है, b और c, ए न भूल जो 6 4 6 4 7 - 2, ठीक है। x2 कितना है अपना, देखो x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 6, इसका वर्ग प्लस में y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है 4, इसका वर्ग, ठीक है। 7 में वर्गमूल तो नुक्कानो, 7 - 6 कर 1 का वर्ग प्लस में माइनस का 2 माइनस का 4, तो कितना माइनस का 6, इसका वर्ग। अब वर्गमूल तो नुक्कानो, 1 का वर्ग कितना 1 प्लस माइनस का वर्ग कर प्लस 6 का वर्ग कर 36, तो कितना आ गया 6 और 1 36 और 1 37, इसका वर्गमूल आ गया। अब ये लिख दिया कि
BC। अब क्या काट देंगे CA फार्मूला बोलो, वर्गमूल सारा का x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, सारा का वर्गमूल है अपना। अब x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब अपन के लेना है CA यानी कि B ना भूल जहाँ पे, तो अपना 7 माइनस 2 और कितना 5 माइनस 2, ठीक है। अब इसके अंदर पुट कर दो अपना, x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 7, इसका वर्ग प्लस में y2 कितना है माइनस 2 माइनस और y1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो 5 माइनस 7 तो माइनस 2 का वर्ग, माइनस 2 प्लस 2 कितना बच गया 0 का वर्ग, ठीक है। तो अपना माइनस 2 का वर्ग कितना होगा 4, प्लस का 4 आ जाएगा और 0 का वर्ग 0, तो कितना आ गया 4 किसका है 2 का, ये क्या आ गया CA। अब देखो CA तो अपना 2 आया है, AB कितना आया वर्गमूल 37 और BC कितना आया वर्गमूल 37, दो साइड तो आएगी नहीं बराबर, आप के लिखांगे AB बराबर है BC पर बराबर को नहीं आया कौन CA, दो साइड तो बराबर है नहीं, तो लिखांगे अतः ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, के है ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। बात समझ में आ गई? तो ये था अपना सम, ठीक है। अब देखो आज हो गया अपने 4 सम, ठीक है, 3 आज के हो गए, तो ये 3 सम ट्राई करने हैं, ठीक है। यदि कोई डाउट होगा तो पे कल में सोल्व करांगे, ठीक है। देखो आज अपना एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड पार्ट, इसमें 7वां क्वेश्चन है भाई एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है जो 2, 5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है, ठीक है। अब तुमने एक वर्ड बताया था स्टार्टिंग में समदूरस्थ का, ठीक है। समदूरस्थ क्या हुआ है जो समान दूरी पर है, क्या हुआ है समान दूरी पर है, ठीक है। एक्स अक्ष की बात है नहीं, बिंदु ज्ञात करने हैं भाई, माना ए के निर्देशांक, माना ए के निर्देशांक, अब ए के निर्देशांक कितने हैं 2 - 5, ठीक है। माना बी के निर्देशांक वो है -2, 9, ठीक है, ये हो गए। अब मान लिया कोई सी बिंदु है, ठीक है, इसके मानेंगे माना बिंदु सी कड़ा है एक्स अक्ष पर है, कहाँ पर है एक्स अक्ष पर है, जो ए व बी से के है समदूरस्थ है, के है समदूरस्थ है। अब जो समदूरस्थ है यानी कि जितनी दूरी ए तक सी की होगी उतनी दूरी सी तक किसकी होगी बी की होगी, ठीक है। बात समझ में आएगी, क्लियर है। अब देखो अब लिखांगे सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। देखो जब आप एक्स अक्ष की बात करांगे, किसकी एक्स अक्ष की बात करांगे, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो ए ले लो और वाई की वैल्यू ले लो 0, के ले लो 0, क्लियर है। अब देखो अब ए सी इक्वल टू सी भी है नहीं, अब जो अपना दूरी सूत्र है वो क्या बनाएगा, दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला वो बनाएगा अपना x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, ये बनेगा, ठीक, सारा का वर्गमूल है। अब अपना ए सी पहला काट देंगे, ए सी देखो ए सी, ए और सी देखो, जो अपना ए है वो है 2 - 5 और सी है कितना a और 0, यानी कि यहाँ पे लिखोगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 2 - 5 2 - 5 a और 0, ठीक है। तो x2 कितना है a है और x1 कितना है 2 है, इसका स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 0 है माइनस y1 कितना है -5 माइनस माइनस प्लस
5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 0 प्लस 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया अपना 4 a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर हो है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 2 दूनी 4a और प्लस में 25। 25 अब देखो a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 4 प्लस का 25 तो प्लस का 29, ये हो गया। या किसकी वैल्यू आएगी अपनी AC की। अब निकाल दो अपना कि BC या CB। ठीक है, अब देखो B की वैल्यू क्या है -2 और 9, या B की वैल्यू होगी, और C की वैल्यू है कि A और 0। क्लियर है। अब अपना लिख लो यहाँ पे x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखो अपना B की वैल्यू क्या थी -2 9 -2 और C की वैल्यू क्या थी A और 0। तो अपना फार्मूला में रखो, फार्मूला तो सेम है x2 माइनस x1 यानी कि a माइनस 2 माइनस 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 की हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस y2। ठीक है, y2 कितना है 0 माइनस y1 9 का स्क्वायर हो गया। अब a प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का स्क्वायर किसका बराबर हुआ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2 दूनी 4a प्लस माइनस का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 9 का 81 वर्गमूल। देखो a स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 81 और प्लस का 4 तो क्या हो गया प्लस का 85। ठीक है, देखो अपना क्या था भाई a स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में 85 हो गया, क्योंकि 4 प्लस में 81 तो ये 85 हो गया। अब देखो यह वैल्यू आएगी अपनी सी बी की। अब देखो यहाँ पर अपना ए सी और सी बी बराबर थे नहीं, तो इनकी जो वैल्यू है वो भी तो क्या होएगी बराबर होएगी, तो अब इनकी वैल्यू ना बराबर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए सी की वैल्यू थी वो क्या है ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 29, तो यहाँ पर रखो ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 29 बराबर है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 4a बराबर प्लस का 85, इसका वर्गमूल है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 85। देखो अपना क्या है दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ तो आप वर्गमूल खत्म करना, क्या करना अपना वर्गमूल खत्म करना, तो आप करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करो, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 29 इसका वर्ग कर दिया, और आगे है ए का वर्ग जमा में 4a प्लस का 85 इसका भी क्या कर दिया अपने वर्ग कर दिया। वर्ग तय वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो a का वर्ग माइनस का 4a प्लस का 29 और a का वर्ग प्लस का 4a प्लस का 85। अब देखो ए स्क्वायर इस साइड आओगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो गए, तो माइनस का 4a उड़ान प्लस का नहीं, तो उड़ान है क्या माइनस का 4a 85, ये प्लस का है उड़ान है क्या ना माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 8 ही हो गया, और ये कितना बच गया 15 में तय 9 गए 6 उरा बच गए 7, 7 में तय 5 2 गए 5, ए बराबर देखो उरा नए ओके है गुणा का है नहीं, उस साइड आएगा ना बाग का हो जाएगा 7 8 56। ठीक है, तो ए बराबर कितना है माइनस का 7, तो ये आगे लिखांगे पे सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। अब देखो जो अपना सी था उसमें ए की वैल्यू थी 7 -7 आएगी और वाई की वैल्यू कितनी थी 0 आएगी, तो ये अपने आगे ए के सी के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो y का मान ज्ञात करना है जो बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। P और Q के बीच की कितनी है 10 मात्रक। ठीक है, तो आप लिखांगे P के निर्देशांक, ये लिखांगे P के निर्देशांक, P के निर्देशांक वो कितने हैं 2 - 3। फिर लिखांगे पे Q के निर्देशांक कितने हैं 10
y, कितने हैं 10y, और जो p और q के बीच की दूरी है वो कितनी है 10 मात्रक है, क्या है 10 मात्रक है। अब अपन क्या करना है, जो y है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जो p q है उसमें दूरी सूत्र क्या लगेगा, दूरी सूत्र बोलो, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, सारा का वर्गमूल है। अब पी क्यू कितना है 10 है, पहले वो लिख लो x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब इनमें वैल्यू रखेंगे तो कितनी है 2 माइनस 3 10 y, तो यहाँ पर रख दो। x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है 2, इसका वर्ग हो गया, प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग हो गया। अब इसका वर्गमूल खत्म करांगे तो आप ये करांगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करो, इसका भी वर्ग हो गया और इसका भी, 10 में तो 2 गए 8 का वर्ग और प्लस में y प्लस में 3 का वर्ग, इसका भी वर्ग करांगे। अब 10 का वर्ग तो कितना हो गया 100, इसका वर्ग तय, वर्गमूल कट गया। 8 का वर्ग कितना 64 प्लस में और y प्लस में 3 का वर्ग, ठीक है। अब देखो 64 इस साइड प्लस का है तो इस साइड आओगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 100 माइनस 64, और इस साइड के था y प्लस में 3 का वर्ग, 100 माइनस 64 करेगा कितना आ गया 6, अर्थ गए 9 3, ठीक है 36 आ गया। a प्लस बी का वर्ग क्या है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो अपना क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 9, ये साइड प्लस का नहीं, इस साइड आओगे तो माइनस का, बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y, 36 में तो एक माइनस करो, क्या माइनस का 27 आ जाएगा 0। अब इसके टुकड़े करने हैं अपन, टुकड़े किस तरह करने हैं भाई, जोड़ करा तो 6y आवे और गुणा करा तो माइनस का 27y स्क्वायर आवे, तो अपने 27 के गुणनखंड कर लो, 3 × 27। अब देखो जब मैं 9 में तो 3 न घटाऊंगा तो क्या बचेगा 6, और 9 की 3 की गुणा करूंगा तो क्या जाएगा 27। अब देखो वाई स्क्वायर अरे प्लस का आना, यानी कि जो बड़ा है वो प्लस का आना चाहिए और छोटा माइनस का 27 बराबर है 0। अब ये दो रकम ले लो, यहाँ तक y कॉमन काट लिया, y मैंने कॉमन काट लिया, यहाँ तक वाई स्क्वायर था तो एक y बच गया, y बाहर आ गया, क्या बच गया 9। अब यह चीज़ दोबारा लिख दो, y प्लस का 9 बराबर 0। अब इतना इतना देखो अरे y तो नुक्का नो है नहीं, एक्स्ट्रा कौन है कौन है 3 है नहीं, तो 3 हो गया। अब उरा माइनस है उरा प्लस है, ये माइनस तक के बाहर काट कि प्लस हो जाए, माइनस काट दूँ, ठीक है। अब यह चीज़ सेम होगी ना, तो y प्लस का 9 आ गया और यहाँ तक y माइनस का 3 आ गया बराबर 0। एक बार y प्लस का 9 0 का बराबर रख दो और एक बार y माइनस 3 0 का बराबर रख दो, y बराबर माइनस का 9 हो गया, y बराबर प्लस का 3 हो गया, ठीक है। तो अपने जो ये थे q के निर्देशांक के लिखांगे, q के निर्देशांक। अब q के निर्देशांक में क्या है 10 तो नुक्का नो, एक बार तो माइनस का 9 रख दो, वह 10 में एक बार प्लस का 3 रख दो, ठीक है। तो ये आ गया अपने q के निर्देशांक, क्लियर है, ठीक है। अब अपने जो कल ना करांगे इसका 9वां सम, ठीक है। अपने 2 सम रह गए, कल के 2 सम हो जाएंगे, ठीक है। देखो आज है अपना 7 चैप्टर का पार्ट नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के है भाई, यदि Q 0 1 बिंदु P 5 - 3 और R x 6 ते समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है, कौन बिंदु Q किस है P और R तय। तो अपने x का मान ज्ञात करना है, QR ज्ञात करना है और PR भी ज्ञात करना है। तो आप लिखांगे P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। अब जो अपना P है उसके निर्देशांक है अपने 5 - 3, 5 - 3। फिर है अपने R के निर्देशांक, R के निर्देशांक के है अपने x और 6। फिर है Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक है 0 1, ठीक है। अब यहाँ तो देखो
अपना जो बिंदु Q है वो P और R तक के है समदूरस्थ है। तो आप लिखेंगे बिंदु Q R व P से के है समदूरस्थ है, के है समदूरस्थ है। अब जो समदूरस्थ है यानी कि जितनी दूरी P तक Q की होगी उतनी ही दूरी Q तक किसकी होगी, R की होगी। ठीक है, तो आप एक कराएंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब आप निकालेंगे पी क्यू, क्या निकालेंगे पी क्यू। अपना दूरी सूत्र के है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में, देखो अपनी जो पी क्यू था वो क्या था, वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, सारा का वर्गमूल। आप लिखेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अपन के लेना है पी क्यू यानी कि पी और क्यू, इस आर ना भूल जाओ एक बार। तो 5 माइनस 3 5 माइनस 3 0 1 0 1। अब ये वैल्यू इसके अंदर रख दो अपनी। x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 5, इसका स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, अब ये कितना हो गया माइनस 5 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग। अब माइनस का वर्ग करिया प्लस 5 का करिया 25, 4 का करिया 16। ठीक है, तो ये कितना बन गया, हाँ माइनस रहेगा ये। ठीक है, अब कितना हो गया 1 3 और 1 4, वर्गमूल 41 हो गया। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे क्यू आर, क्या निकालेंगे क्यू आर। ठीक है, अब अपना जो क्यू आर है, देखो या पी क्यू की वैल्यू आएगी, क्यू आर में क्या होगा फार्मूला, वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, सारा का वर्गमूल। अब लिखो x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन के लेना क्यू आर, ये लेना नहीं, क्यू का के है 0 1 और आर के है x 6। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 0, इसका वर्ग प्लस में y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 1, इसका वर्ग हो गया। ठीक है, अब देखो अपना क्या है x माइनस 0 का वर्ग कराएंगे तो x का वर्ग हो गया प्लस 6 माइनस 1 करे तो 5 का वर्ग हो गया। तो अपना जो क्यू आर है वो किसका बराबर आएगा, x का वर्ग प्लस में 6 25। ठीक है, अब देखो अपना पी क्यू की वैल्यू आएगी और क्यू आर की वैल्यू आएगी, आएगी ना। अब ये दोनों वैल्यू किस में टिकाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अब कराएंगे पी क्यू व क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब दोनों के दोनों बराबर दे रखी नहीं, तो अपना जो क्यू आर है कौन सा पी क्यू, देखो पी क्यू कितना है वर्गमूल 41 और क्यू आर कितना आया है x का वर्ग प्लस में 25, यो आया है। अब सबसे पहला काम क्या कराएंगे, इसका वर्गमूल खत्म कराएंगे। तो वर्गमूल खत्म कराएंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करो। 41 का भी वर्ग कर दिया और x का वर्ग प्लस में 25 का भी वर्ग कर दिया। इसका भी वर्ग था वर्गमूल कट गया, इसका भी वर्ग था वर्गमूल कट गया। तो अपना कितना आ गया देखो 41 बराबर है x का वर्ग प्लस में 25 आ गया। अभी 25 प्लस का ना तो इस साइड लिया तो माइनस का हो गया, तो x का वर्ग कितना आ गया 2, x का वर्ग बराबर है 6 और 1। अब ये इसका वर्ग खत्म कराएंगे तो कराएंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो x का वर्गमूल और 16 का भी वर्ग का वर्गमूल, इसका तो वर्ग का वर्गमूल कट गया, x आ गया। अब 16 किसका वर्गमूल है 4 का है ना। अब जब भी वर्गमूल खोलेंगे तो 2 साइन आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, यानी कि 2 वैल्यू आ गया x की, के एक तो माइनस का 4 और एक प्लस का 4 आएगी ना। अब अपन आगे के निकालना, देखो क्यू आर निकालना, क्या है क्यू आर। अब आपने निकाला था क्यू आर यूरिया,
ठीक है। अब अपना जो क्यू आर है, देखो अब लिखांगे जब x बराबर माइनस का 4 है, ठीक है, तो अपना क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 25 था नहीं जी। तो इसमें रख दो माइनस का 4 का वर्ग प्लस में 25, तो कितना आ जाएगा 16 प्लस का 25, 16 और 25 कितना हुआ है 41, तो वर्गमूल 41 आ गया यो, ठीक है। अब आपने की निकालना है साथ में पी आर, की निकालना है पी आर, आप निकालेंगे किसने, पी आर ने, ठीक है। तो निकालो पी आर, देखो आप लिखेंगे जब x बराबर है -4, ठीक है, तो अपना फार्मूला लगा दो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ये तुम्हें खुद ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ तक मैं छोड़ दूँ इसमें, ठीक है, ये अपना इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। यदि नहीं होगा तो बताइए, फिर आप नेक्स्ट टाइम उसने सोल्व कराएंगे। अब देखो अगला सम है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। अब देखो 3 बिंदु दे दिए, एक तो क्या दे दिया x y, एक दे दिया 3 6 और एक दे दिया -3 4, ठीक है। ये लिखांगे अपना कौन सा है 10वां सम, लिखांगे माना ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक वो ले लिया अपन 3 6, माना बी के निर्देशांक वो ले लिया -3 4, ठीक है। माना सी के निर्देशांक वो ले लिए x y, हो गया। अब मान लिया अपन, अब माना बिंदु सी ए व बी से के है समदूरस्थ है, के है अपना समदूरस्थ है। अब ये समदूरस्थ है तो क्या होगा, ए तक जितनी दूरी सी की है उतनी दूरी बी सी तक किसकी होगी, बी की होगी, क्लियर है। तो आप ये करांगे, देखो यह इक्वेशन नंबर 1 ले लो, अब काट दो ए सी का फार्मूला क्या है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। अब देखो लिखांगे x1 y1 x2 y2, ये हो गया a और c, बीच में तो b न भूल जाओ, तो क्या है 3 6 और x y, ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू ना पुट कर दो, x2 कितना है x है, माइनस x1 कितना है 3 इसका वर्ग प्लस में y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 6 इसका वर्ग, हो गया। अब क्या निकालेंगे सी बी, अपना फॉर्मूला तो वही रहेगा, ये तो ऐसी आएगी अपनी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। अब देखो वही लिखांगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 c और b है नहीं तो अपना कर दो -3 4 और x y, इसका अंदर वैल्यू पुट कर दो, x2 कितना है x माइनस x1 कितना -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 4 इसका वर्ग हो गया, ठीक है। यह क्या आएगा सी बी। अब देखो ए सी व सी बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो, देखो ए सी का मान कितना आया है x माइनस 3 का वर्ग प्लस में y माइनस 6 का वर्ग बराबर है सी बी में x प्लस 3 का वर्ग प्लस में y माइनस 4 का वर्ग। इस सबसे पहला काम क्या होगा अपना वर्गमूल ने खत्म करना, क्या करांगे यहाँ पे वर्गमूल ने खत्म करांगे, तो लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्गमूल खत्म करना है तो आप क्या करांगे वर्ग करांगे, ठीक है।
x माइनस 3 प्लस में y माइनस 6, इसका वर्ग, इनका भी वर्ग था नहीं जी। इसका वर्ग कर दो बराबर वर्गमूल x प्लस 3 का वर्ग प्लस में y माइनस 4 का वर्ग, ठीक है, इसका भी वर्ग कर दो, वर्ग तय वर्गमूल कट गया, वर्ग तय वर्गमूल कट गया, तो क्या आ गया x माइनस 3 का वर्ग प्लस में y माइनस 6 का वर्ग, x प्लस 3 का वर्ग प्लस में y माइनस 4 का वर्ग। a माइनस बी का वर्ग क्या होगा, a की 2 प्लस में b की 2 माइनस का 2ab, ऐड भी करो, a की 2 प्लस का b की 2 माइनस का 2ab, पूरा भी सेम रहेगा, ऐड a प्लस b का, a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में 2ab, और उधर रहेगा a की 2 प्लस में b की 2 माइनस का 2ab, ठीक है। अब देखो x के साइड प्लस का इस साइड आया तो माइनस का कट गया, y के साइड प्लस का इस साइड आया तो माइनस का कट गया, अब 9 इस साइड प्लस का इस साइड आया तो माइनस का कट गया, ठीक है। अब देखो माइनस का 6x हो गया, माइनस का 12y, और उड़ान प्लस का नहीं हो, उड़ान आएगा माइनस का 6x और प्लस का 8y और प्लस का 36 है, उड़ान आएगा प्लस का नहीं, उड़ान आएगा माइनस का, बराबर के बच गया 0। तो माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12x माइनस का 12 प्लस का 8 तो माइनस का 4y और 36 और प्लस का 20 बच गया, बराबर है 0। इसमें तो माइनस 4 कॉमन काट लियो, ऐडा बच गया 3x, ऐडा प्लस का y और माइनस का 5 बराबर है 0। अब ये 4 इस साइड प्लस से नहीं और गुणा का है, इस साइड आया तो माइनस का, बराबर है 0। तो ये अपना क्या हो गया, रिलेशन हो गया x और y का, ठीक है। या फिर आप इसने इस तरह भी लिख कहाँ 3x प्लस का y बराबर कितना 5, क्योंकि इस साइड माइनस का नहीं तो इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। और इसी के साथ में अपना क्या हो गया 7.1 कंप्लीट होगी, ठीक है। तो आपने कोई भी डाउट 7.1 का अंदर, ठीक है, तो आप इसने कल ने सोल्व कराएंगे, क्लियर है। देखो लास्ट टाइम अपने 7वां चैप्टर की 7.1 करी थी, आज है अपनी एक्सरसाइज 7.2, कौन सी है 7.2, ठीक है। और 7.2 में अपना है विभाजन सूत्र, कौन सा है विभाजन सूत्र। अब जो विभाजन सूत्र है इसमें क्या है भाई, आपने तय कोई लाइन दे दी, ठीक है, ए और बी, और इस पर कोई तीसरा बिंदु ले लिया सी, ठीक है। जो सी है वो लाइन ए बी ने M1 और M2 में विभाजित करा है, तो आपने सी की निर्देशांक बताने हैं, क्या बताना है सी के निर्देशांक। अब जो सी है अपना उसका निर्देशांक बनाएंगे, सी का XY ले लिया, तो आप देखो मान लो जो ए है उसके निर्देशांक दे दिया अपने X1 Y1 और बी के दे दिए X2 Y2, ये दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो सी के निर्देशांक बनाएंगे वो बनाएंगे M2 X1 प्लस में M1 X2 डिवाइड बाई M1 प्लस में M2, ये तो निकल गया X की वैल्यू। फिर निकालेंगे Y की, M2 Y1 प्लस में M1 Y2 डिवाइड बाई M1 प्लस में M2, ये निकल गया अपना Y की वैल्यू, ठीक है। तो ये अपना सेक्शन फॉर्मूला, ये तब है जब वो आंतरिक तौर पर विभाजित करेगा, ठीक है। एक है तुम्हारा जब वो एक्सटर्नल तौर पे, इनकी बाह्य तौर पे विभाजित करेगा तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा अपना माइनस हो जाएगा, क्लियर है। फिर अपना होगा मध्य बिंदु सूत्र, क्या होगा मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र में क्या होगा, मतलब अपना तक कोई लाइन दे दी, ठीक है, ए और बी दे दिया, ठीक है। ए के निर्देशांक है अपने X1 Y1 और बी के दे दिए X2 Y2। अब तीसरा बिंदु है कोई सी, जो इसका क्या है मध्य बिंदु है। अब कह दिया भाई सी जो मध्य बिंदु है इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं अपन ने। जो सी के मध्य बिंदु के निकलेंगे वो क्या निकलेगा X1 प्लस में X2 बटे 2 और Y1 प्लस में Y2 बटे में 2, ये अपने क्या आएगी मध्य बिंदु सूत्र है। इस एक्सरसाइज में अपना ये दो चीज़ें कराएंगे, एक तो निकलेगा अपना विभाजन सूत्र रहेगा और दूसरा रहेगा मध्य बिंदु सूत्र, क्लियर है। तो अब देखो अपने
जो अपनी एक्सरसाइज है 7.2 इसका पहला सम। अब सम में केक वह है वह उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो अपने क्या बताना है, इसका जो निर्देशांक है वो ज्ञात करना है। अब अपना तो दो बिंदु दे दिए -1 और 7, 4 और -3, अनुपात दे दिया अपना तो 2:3 का। ठीक है, तो ये देखो अपना, देखो अपना है एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट सम। ठीक है, फर्स्ट सम में क्या था, वह बिंदु दे रखे हैं -1 7 4 -3। ठीक है, ये मान लो अपना पे कोई लाइन है ए बी। ठीक है, ए और बी, जो ए है इसमें निर्देशांक दे दिए -1 और 7 और बी है वहाँ पे दे दिए 4 और -3। ठीक है, अब कोई तीसरा बिंदु है सी जो इसने 2:3 में क्या करा है, विभाजित करा है। ठीक है, अब लिखेंगे माना ए के निर्देशांक वो दे दिया अपना तय -1 और 7। ठीक है, माना बी के निर्देशांक वो दे दिए 4 और -3। अब अपना तय अनुपात दे दिया और अनुपात में लिया अपन ने M1 अनुपात में M2 वो दे दिया 2:3। ठीक है, ये दे दिया अपन तय। अब अपन क्या करना है भाई, सी के निर्देशांक काटने, क्या करना है, सी के निर्देशांक काटने हैं। तो अपना सूत्र क्या था, M2 x1 प्लस में M1 x2 बटे में M1 प्लस में M2, और y में क्या हो जाएगा, M2 y1 प्लस में M1 y2 डिवाइड बाई M1 प्लस में M2। ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे M2 कितना है, 3 है, 3। देखो M1 और M2 है नहीं, तो M2 कितना है, 3 है। क्लियर है, और यहाँ पे अपना x1 कितना है, देखो जो यह वैल्यू है या किसकी है, x1 की, तो -1 प्लस में M1 कितना है 2 और x2 कितना है 4 बटे में M1 प्लस में M2 इनकी 2 प्लस में 3। अब M2 कितना है 3, y1 कितना है 7 प्लस में M1 कितना है 2 और y2 कितना है -3 बटे में M1 प्लस में M2 यानी कि 2 प्लस में 3 हो गया। अब आगे देखो 3 गुणा -1 की हो जाएगा -3 प्लस 2 चौके 8, 3 और 2 5, 7 या 21 प्लस -3 दूनी 6, 2 और 3 5। अब देखो -3 प्लस का 8 के बचेगा प्लस का 5 बटे 5, 21 में से 6 गए 15, 15 बटे 5, तो कितना आ गया 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो 1 और 3। तो जो अपना सी था उसके निर्देशांक क्या आएगी, 1 और 3, यानी कि जो अपना क्या था पॉइंट सी था ये वाला, जो ए बी ने 2:3 में विभाजित करा था, तो उसके निर्देशांक कितने हैं, 1 और 3। कितने हैं, 1 और 3। क्लियर है, तो ये था अपना फर्स्ट सम। अब अपना सेकंड सम है, वह बिंदु 4 -1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। देखो बात है समत्रिविभाजित, क्या है, समत्रिविभाजित। सम का मतलब क्या है, बराबर हुआ है, त्रि का मतलब 3 हुआ है, विभाजित का मतलब भाग करना, इनकी कोई है जो उसने 3 भाग में विभाजित करा है, डिवाइड करा है। ठीक है, अब देखो अपना सेकंड सम, सेकंड में ले लिया भाई, और माना ए के निर्देशांक, माना ए के निर्देशांक, जो ए के निर्देशांक है वो अपने 4 -1, माना बी के निर्देशांक वो है अपने -2 -3, ये दे रखे हैं। अब देखो अपना है ये बड़ा ए और बी है। ठीक है, ए के हैं 4 -1, बी के हैं -2 -3। अब समत्रिविभाजित करा है कोई चीज़, इसने सी और डी है। ठीक है, 3 बराबर भाग में बंट गए ना, तो इनका अनुपात 1 1 1 ये हो गया। ठीक है, ये भी लिखांगे वो माना सी व डी,
ए बी को समत्रिभाजित करते हैं। अब समत्रिभाजित कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो अनुपात होगा वो बराबर का होगा। अब आपन है इनके निर्देशांक काटने जो सी और डी है, ठीक है। अब लिखांगे जब सी ए बी को विभाजित करता है तब, तो M1 अनुपात में M2 कितना होगा। देखो जब C काटेगा ना, देखो C तो इस साइड कितना है, 1 है, और इस साइड क्या बच गए, C तो है 2 बच गए ना, 1 और 1 2, तो अनुपात क्या हो गया, 1 अनुपात 2, क्या हो गया 1 अनुपात 2। अब अपन C के निर्देशांक काटने हैं, वही XY ले लिया, फार्मूला क्या होगा M2x1 प्लस में M1 x2 डिवाइड बाई M1 प्लस में M2। दूसरा y का मान M2y1 प्लस में M1y2 डिवाइड बाई M1 प्लस में M2, ये रहेगा। अब यहाँ पे देखो अपन है M2 ये रहा, M1 ये रहा, ठीक है। M2 कितना है 2, x1 कितना है 4, कितना है 4 प्लस में M1 कितना है 1 और x2 कितना है -2, ठीक है, और M1 प्लस में M2 यानी कि 1 जमा में 2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे M2 कितना है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस में M1 कितना है 1 और y2 की वैल्यू कितनी है -3 बटे में M1 प्लस में M2 1 जमा में 2, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 2 2 2 और 1 3 माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 3 बटे में 3, ठीक है। 8 माइनस 2 कितना आ गया 6 बटे 3, माइनस का 2 माइनस का 3 कितना बनेगा माइनस का 5 बटे 3, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, ठीक है 2 माइनस का 5 बटे 3, तो ये किसका मान आ गया सी का, किसका मान आ गया सी का, ठीक है। अब आपने निकालना है किसका डी का मान, किसका निकालना है डी का मान। अब देखो अपना डी का मान, ठीक है। अब लिखांगे जब डी ए बी को विभाजित करता है तब, जो अपना M1 अनुपात में M2 होगा वो देखो। अब यहाँ पे देखो जब D काटेगा तो इस साइड क्या है 2 है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 और D तो इस साइड कितना बचेगा 1, तो अपना कितना आएगा 2 अनुपात 1, तो अपना अनुपात कितना आएगा 2 अनुपात 1, तो आप D के बिंदु काट देंगे वही x2, ठीक है। फार्मूला क्या होगा M2x1 प्लस में M1 x2 डिवाइड बाई M1 प्लस में M2 और y का वैल्यू M2y1 प्लस में M1y2 डिवाइड बाई M1 प्लस में M2, ठीक है। अब यहाँ से देखो M2 कितना है अपना 1 और x1 कितना है 4 प्लस में M1 कितना है 2 और x2 कितना है -2, M1 प्लस में M2 यानी कि 2 प्लस में 1 और M2 कितना है 1, y1 कितना है -1, M1 कितना है 2 और y2 कितना है -3 बटे में M1 प्लस में M2 यानी कि 2 प्लस में 1, ठीक है। 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बटे 3। अब आगे देखो -1 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बटे में 3, ठीक है। 4 माइनस 4 करेगा 0 बटे 3 और कितना बन गया -7 बटे 3। अब 0 न करोगे डिवाइड तो क्या होगा 0 और कितना आ जाएगा -7 बटे 3, तो ये किसके निर्देशांक है डी के, तो ये अपना था डी के निर्देशांक और ये क्या था अपना सी के निर्देशांक। जो सी और डी के था वो पॉइंट थे जो ए बी ने समत्रिभाजित करे थे, क्या करने थे समत्रिभाजित, ठीक है। तो आज के 2 सम रहेंगे, कल ना आप इसका तीसरा सम स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। समझ आगे कोई भी डाउट है तो आप कल ने सोल्व कराएंगे, ठीक है। देखो आज अपना 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4
ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पहले 2 सम करे थे, तीसरा क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो अपना 4th क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बिंदु -3 10 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये अपने से पॉइंट दे दिए, ठीक है। अब देखो मतलब अपना तो दे दिया, एक लाइन दे दी, रेखाखंड दे दिया AB, ठीक। अब जो AB है इस पर कोई बिंदु है C। अब ये बताना है भाई जो C बिंदु है वो AB ने किस अनुपात में विभाजित करेगा। क्या बताना है भाई जो C बिंदु है AB ने किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे माना A के निर्देशांक, कि लिखेंगे माना A के निर्देशांक वो कितने हैं -3 10, कितने हैं -3 10, ठीक है। माना B के निर्देशांक, ठीक है। B के निर्देशांक है अपने कितने 6 -8 6 -8, ठीक है। अब अपने ताना है भाई कोई रेखा बिंदु C है मान ली, ठीक है। भाई लिखेंगे माना बिंदु C AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, क्या कर रहे हैं विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। और C के निर्देशांक है अपने C के निर्देशांक वो दे रखे हैं अपने तो -1 और 6, ठीक है। अब अपना देखो M1 अनुपात M2 मिल गया अपने, A B C तीनों के निर्देशांक आएंगे तो आप C के निर्देशांक काट देंगे मान लो, ठीक है। विभाजन सूत्र के है अपना M2 x1 प्लस में M1 x2 बटे में M1 प्लस में M2 और y खातर M2 y1 प्लस में M1 y2 बटे में M1 प्लस में M2, ये हो गया। अब देखो अपना जो A है x1 y1 x2 y2 ये लिखो। अब देखो x1 कितना है -3 10 6 -8, ये होगा। अब यहाँ पे देखो C के निर्देशांक कितने -1 और 6, तो लिख दो -1 और 6 लिख दिए C के। तो अब M जो M1 और M2 है वो यही रखने हैं नुके नु, क्योंकि अपना अनुपात तो निकालना ही है, तो आप रखेंगे M2। अब x1 का मान कितना है -3 प्लस में M1, x2 का मान कितना है 6 बटे में M1 प्लस में M2, ये हो गया कोमा। अब M2 y1 कितना है 10 प्लस में M1, y2 कितना है -8 बटे में M1 प्लस में M2, ये हो गया। अब है -1 और 6 -3 की M2 गुना करो तो -3 M2 प्लस का 6 M1 बटे में M1 प्लस में M2, ये बन गया 10 M2 प्लस -8 M1 बटे में M1 प्लस में M2, ये हो गया। अब देखो अपने M1 M2 की वैल्यू चाहिए। अब पहली वैल्यू किसकी है x की और दूसरी वैल्यू किसकी है y की। इसका अंदर भी पहली वैल्यू x की दूसरी वैल्यू y की। अब ये तो x ने x के बराबर रख दो, ये y ने y के बराबर रख दो। बोलो कौन सा रखा y ने y के बराबर, तो रखो। देखो 6 बराबर है y की वैल्यू कितनी है 10 M2 -8 M1 बटे में M1 प्लस में M2, ठीक है। अब ये देखो इस साइड भाग का है नहीं, इस साइड आओगे तो क्या हो जाएगा गुणा का 6 M1 M2 हो गया, और इस साइड में M2 -8 है M1, 6 का गुणा करो 6 M1 प्लस में 6 M2 और 10 M2 -8 M1, क्लियर है। अब आगे देखो जो M1 है उसने तो एक साइड में कर लो और M2 ने एक साइड में कर लो, 6 M1। अब देखो इस साइड 8 M1 माइनस का नहीं, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 8 M1 10 M2।
अब ये साइड प्लस का है नहीं, तो इस साइड आएगा क्या जगह माइनस का 6m2। 8 और 6 कितना हो गया 14m1। 10 माइनस 6 कितना हो गया 4m2 हो गया। अब देखो m1 नुक्का नु m2 गुना का नहीं, इस साइड आएगा ना क्या हो जाएगा भाग का हो जाएगा 4। 14 गुना का है, इस साइड आएगा ना क्या हो जाएगा भाग का। अब देखो 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो m1 बटे में m2 कितना आ गया 2/7। तो आप इसने के लिख कहाँ m1 अनुपात में m2 कितना आ जाएगा 2:7, और यही अनुपात अपने निकालना था। ठीक है, देखो अपना दोबारा देखो भाई ए के निर्देशांक दे रखे हैं, बी के निर्देशांक दे रखे हैं। अब अपना कोई सी बिंदु मान लिया जो ए बी ने क्या कर रहा है m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने और सी के निर्देशांक भी आपने दे रखे हैं, तो वहाँ पे विभाजन सूत्र लगावांगे। विभाजन सूत्र के है m2x1 प्लस में m1 x2 बटे में m1 प्लस में m2। यह वैल्यू किसकी काट दी है x की। अब y खातर m2y1 प्लस में m1 y2 बटे में m1 प्लस में m2, यह y की वैल्यू निकल गई। तो इसमें देखो c के निर्देशांक दे रखे थे वो रख दिए, फिर आपने क्या करा m1 m2 तो नुक्का रख लिया, इनकी जगह x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर दी और पुट करके ने यहाँ तक आ गए। फिर आपने क्या किया है भाई x ने x के बराबर रख दो या फिर y ने y के बराबर रख दो। फिर वहाँ तक m1 और m2 की वैल्यू निकाल दिया, जो फिर अपना क्या आ जाएगा लास्ट में रेशियो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा जो अपने चाहिए है। क्लियर है? ठीक है, तो ये था अपना 4th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन देखो। 5th में क्या है भाई अनुपात ज्ञात करना है। इसमें भी क्या करना है अपने अनुपात ज्ञात करना है, जिसमें बिंदु a 1 -5 b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से वह है विभाजित हुआ है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने के करने हैं, निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखो x एक्सिस की बात आएगी ना, तो यहाँ पर अनुपात आप k/1 लेकर चलेंगे। के लेकर चलेंगे k/1, क्योंकि x एक्सिस पे तो कहीं पे भी कट कराएगा, पर y में तो क्या होगा सिर्फ एक के पॉइंट पर कट कराएगा नहीं। ठीक है, तो आप लिखांगे भाई a के निर्देशांक क्या समय हो 5वां। ठीक है, 5वां समय है, लिखांगे a के निर्देशांक जो कितने हैं 1 -5, b के निर्देशांक के है अपना -4 5 हो गया। अब अपना क्या है भाई कोई पॉइंट मान लिया, माना बिंदु सी ए बी को x अक्ष पर विभाजित करता है। हो गया, इसीलिए सी के देखो अपना पासली एक्सरसाइज में करी थी, जब भी कोई बिंदु भाई एक्स एक्सिस पर कट करा गया वाई एक्सिस पर करागा तो उसके निर्देशांक काट दी थी नहीं अपन ने। अब ये एक्स एक्सिस पर कट करा है, कट है नहीं, तो अपना एक्स का तो मान कुछ भी होगा बदलदार होगा, वो तो मान लिया अपने ए, भाई ए की जगह कोई भी वैल्यू एस का 1 2 3 4 5 कुछ भी एस का है, पर वाई तो हमेशा क्या होगा इस पर 0 रहेगा, क्या होगा 0। अब देखो माना अनुपात यानी कि m1 अनुपात में m2 वो मान लिया अपन k अनुपात में 1 के मान लिया k अनुपात में 1 जी। यहाँ पे y एक्सिस जोन दा तो आप ले वहाँ 1 अनुपात में k लेकर चला 1 अनुपात में k, किसका केस में y अक्ष का केस में, किसमें y अक्ष का केस में। क्लियर है, बात समझ आएगी। अब देखो अपने विभाजन सूत्र काट लो, यानी कि c के निर्देशांक काटने हैं अपने। फार्मूला क्या था m2x1 प्लस में m1x2 बटे में m1 प्लस में m2, फिर m2y1 प्लस में m1y2 बटे में m1 प्लस में m2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो c के निर्देशांक के दे रखे अपना था a और 0। ठीक है, पहले यहाँ पे x1 y1 लिख लिया, x1 y1 x2 y2। अब देखो -1 1 -5 और दूसरा कितना है -4 5, ये अपने पे वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के अंदर आप इसने
रखांगे। अब m2 कितना है, 1 है, x1 कितना है, 1 है, प्लस m1 कितना है, k, और x2 कितना है, माइनस का 4 बटे में k प्लस में 1 हो गया। m2 कितना है, 1, y1 कितना है, माइनस का 5 प्लस में m1 है k, और y2 कितना है, 5 बटे में m1 प्लस में m2। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो a और 0, इन समा में एक चीज़ ध्यान रखियो भाई, जो ये ब्रैकेट के साइन है ये ज़रूर लगा दे रही हो। यदि तुमने ब्रैकेट का साइन नहीं लगाया तो सम पूरा का पूरा गलती हो जाएगा, क्योंकि आप लिखा है निर्देशांक, के लिखा है निर्देशांक, और निर्देशांक हमेशा ब्रैकेट में बंद करने हैं। ठीक है, 1 गुणा में 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 गुणा में k 4 के प्लस में 1। ठीक है, तो माइनस का 5 प्लस का 5 के और k प्लस में 1। ठीक है, आगे बात में। अब देखो ये वैल्यू x की है या भी x की है या y की है या y की है, तो आप रखो a बराबर हमें 1 माइनस का 4k k प्लस का 1। ठीक है, यह समीकरण होगी 1। अब 0 बराबर में -5 प्लस का 5k k जमा में 1। ठीक है, अब देखो k जमा में 1 भाग का है, इस साइड आगो तो गुणा का, 0 का गुणा कराएंगे तो k जगह 0, माइनस का 5 प्लस का 5k, अब 5 माइनस का नहीं, इस साइड आएगा ना प्लस का, बराबर 5k, k बराबर 5 गुणा का है, इस साइड आएगा ना भाग का हो गया, तो k का मान कितना आ गया, 1। k का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, अब k का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, तो रखो k लिखाएंगे, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, k का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर रखो k का मान, तो a बराबर है 1 माइनस 4 गुणा में 1, 1 प्लस में 1, तो 1 माइनस का 4 बटे में 2, तो a का मान कितना आएगा, माइनस का 3 बटे में 2। तो अपने ये क्या आएगा, c के निर्देशांक, c के निर्देशांक, जो कि अपना k था, a और 0 था नहीं, a का मान कितना आएगा, माइनस का 3 बटे में 2 और 0। क्लियर है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें अपन k निकालना था निर्देशांक और अनुपात। ओहो, आप अनुपात रह गया ना, देखो अनुपात, k अनुपात 1 था ना, तो k अनुपात 1 था, k का मान कितना है, 1, तो 1 अनुपात 1, अपना अनुपात कितना आएगा, 1 अनुपात 1 आ गया, और c के निर्देशांक कितना आएगा, -3 बटे 0। ठीक है, क्लियर है, पक्का। तो आज के ये 2 सम है। ठीक है, कल ना अपना रहेगा 6th सम। ठीक है, कल ना अपने 5 सम है, इसने कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखो अपनी एक्सरसाइज है 7.2। ठीक है, पार्ट 3 है। अपने कल लास्ट टाइम 5 सम तक करे थे, आज अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के है भाई, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो अपन क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखो अपन एक समांतर चतुर्भुज दे दी नहीं भाई, अपन ने नाम ले लिया भाई, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब जिस समांतर चतुर्भुज है तो अपना क्या होगा, देखो ABCD हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब निर्देशांक दे रखे हैं, पहला के दे रखे हैं 1 2, अगला है 4y, अगला है x 6 और अगला है 3 5। ठीक है, अब आप लिखांगे भाई a के निर्देशांक के लिखांगे, a के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना है 1 2, b के निर्देशांक 4y, c के निर्देशांक x 6, फिर d के निर्देशांक कितने हैं 3 5। ये हो गया। ठीक है, अब देखो एक विकर्ण बनाए दो, a ने c तय मिलाए दो,
और बी ने डी ते मिला दो। जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं वह एक दूसरा ने क्या करेंगे, बराबर भाग में डिवाइड करेंगे। ये मतलब उनका केंद्र बिंदु हो गया ओ, ठीक है भाई। विकर्ण AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक काट दें यहाँ पे, ठीक है। तो अब लिखांगे विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, अब जो किसके बराबर होंगे, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है वो क्या हुआ है, बराबर लंबाई का हुआ है, ठीक है। अब देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक काटने, मध्य बिंदु सूत्र क्या था अपना, वे जो अपना मध्य बिंदु सूत्र था वो था x1 प्लस में x2 बटे 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2। तो अपना AC है, AC का मध्य बिंदु देखो x1 और x2, यानी कि 1 प्लस में x बटे में 2 और 2 प्लस में 6, यानी कि y1 प्लस में y2 बटे में 2। ये तो हो गए AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये BD के x1 प्लस में x2, यानी कि 4 प्लस में 3 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2, यानी कि y प्लस में 5 बटे में 2, यहाँ की मध्य बिंदु। अब देखो यो भी x की वैल्यू है, या भी x की वैल्यू है, या y की वैल्यू है, या y की वैल्यू है। तो क्या करेंगे, x ने x के बराबर रख देंगे, y ने y के बराबर रख देंगे। तो 1 प्लस में x बटे में 2, 4 प्लस में 3 बटे में 2, ये हो गया। अब सेम रखेंगे 2 प्लस में 6 बटे में 2 बराबर है y प्लस में 5 बटे में 2, ठीक है। अब देखो अब ये 2 गुणा का है, सॉरी 2 भाग का इस साइड में, तो इस साइड आपका गुणा का हो जाएगा। तो गुणा का होगा तो 2 तय 2 कट गया। तो 1 प्लस में x बराबर 3 और 4 7, तो x बराबर है 7। 1 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो गया, तो x का मान कितना आएगा 6, ठीक है। अब देखो सेम भाई 2 भाग का है, इस साइड आओगा तो गुणा का हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो 2 से 2 कट गया, 6 और 2 8, तो y प्लस का 5, ठीक है। अब ये 5 प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो गया, तो y का मान कितना आएगा 3। यही वैल्यू आपने काटनी थी, अपनी x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी। देखो इस सब में क्या होगा भाई, आपने एक समांतर चतुर्भुज दे दी, समांतर चतुर्भुज दे दी तो आपने मान लिया भाई ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। A के निर्देशांक, B के, C के और D के, चारों के निर्देशांक दे दिए। फिर आप इस सूत्र लगाओगे भाई जो विकर्ण है अपना AC और BD, इनके जो मध्य बिंदु होंगे वो दोनों बराबर होंगे। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक काट दो और विकर्ण BD का मध्य बिंदु के निर्देशांक काट दो, ठीक है, और दोनों ने बराबर टेक दो। फिर आप जो x ने x का बराबर रख देंगे, y ने y के बराबर रख देंगे। तो x ने x का बराबर रख दिया, y ने y का बराबर रख दिया, और सोल्व करके अपनी क्या आएगी, x और y की वैल्यू आएगी। क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भाई, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 हैं, ठीक है। तो आप करांगे, देखो A अपना वृत्त दे रखा है, कितना कर लोगे? 30 तो बात है। देखो अपना एक वृत्त हो गया, ए भी अपना वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया, क्या है वृत्त का व्यास, ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है, ठीक है। आप लिखांगे AB वृत्त का व्यास है, ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है। कोई नहीं, पहला केंद्र बिंदु लिख लो, पहला फिर व्यास ले लो, कोई फर्क को नहीं पड़ता, ठीक है, हो गया। अब अपने O के निर्देशांक दे रखे हैं, O के निर्देशांक, क्योंकि केंद्र बिंदु के निर्देशांक है नहीं, तो O है अपना केंद्र बिंदु, तो और O के निर्देशांक के दे रखे केंद्र के 2 - 3, तो क्या दे रखे हैं 2 - 3, ठीक है। अब अपना दे रखे हैं B के निर्देशांक, वह दे रखे हैं अपना था 1 और 4, 1 और 4 दे दिया। अब अपने A के निर्देशांक काटने, तो आप लिखांगे माना A के निर्देशांक, A के निर्देशांक आपने मान लिए x और y के, मान लिए x और y। अब आपने बेरा भाई जे O वृत्त का केंद्र है और AB वृत्त का व्यास है, तो जो व्यास है वो केंद्र में को गुजरागा,
और जो केंद्र है वो व्यास का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो अपना जो मध्य बिंदु सूत्र है, कौन सा, मध्य बिंदु सूत्र, जो मध्य बिंदु सूत्र है वो क्या होगा, x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2। क्लियर है। अब देखो, अब अपना जो O है केंद्र बिंदु है नहीं, तो O के निर्देशांक कितने हैं, 2 - 3। अब यहाँ पे देखो जो x है वो x1 है, प्लस में x2 कितना है, 1, क्योंकि देखो ये तो हो गए x और y, ये हो गए कितने, 1 और 4, और इसके केंद्र है 2 - 3। ठीक है, तो x1 प्लस में x2 यानी कि x प्लस में 1 बटे में 2, y प्लस में 4 यानी कि y1 प्लस में y2 बटे में 2, ये हो गया मध्य बिंदु का। अब देखो क्या करोगे, x ने x के बराबर रख दो, y ने y के बराबर रख दो, 2 बराबर में x प्लस में 1 बटे में 2 हो गया, और माइनस का 3 बराबर में y प्लस में 4 बटे में 2। अब 2 भाग का है, इस साइड है तो गुणा का हो जाएगा, 2 दूनी 4, x प्लस का 1। अब 1 प्लस का है, इस साइड आया तो क्या हो गया, माइनस का बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया, 3। अब देखो 2 भाग का है, इस साइड आया तो गुणा का हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो y प्लस का 4, तो माइनस का 6 प्लस का 4 है नहीं, इस साइड आया तो माइनस का 4, y हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस का 10। तो x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, तो लिख दो a के निर्देशांक a के निर्देशांक कितना आ जाएगा, 3 और माइनस का 10, तो ये किसके आगे, a के निर्देशांक आएगी अपने। क्लियर है। ठीक है, ये देखो इसके अंदर क्या है अपना भाई, एक वृत्त दे रखा है जिसमें ए बी व्यास है, ओ केंद्र है। ठीक है, अपना तो केंद्र के निर्देशांक दे दिए, बी के दे दिए, और ए के काटने हैं अपने, तो ए के आप ये काट देंगे मध्य बिंदु सूत्र तक, क्योंकि अपने बेरा है जो वृत्त का व्यास है केंद्र तक का गुजरेगा, और केंद्र व्यास ने 2 बराबर भागा में विभाजित कराएगा। ठीक है, क्योंकि जो व्यास है वो 2 त्रिज्या में टूट जाएगा। ठीक है, तो आप मध्य बिंदु सूत्र के लगाओगे, x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2। क्लियर है। ठीक है, वहाँ तो अपने x और y की वैल्यू आ जाएगी, जो अपने क्या होंगे, a के निर्देशांक होंगे। क्लियर है। चलिए आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है भाई, a और b क्रमशः -2 -2 2 -4 है, p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ताकि AP बराबर 3/7 AB है, जो P रेखाखंड AB पर स्थित है। ठीक है, अब देखो इसने कह दिया भाई AB पर एक रेखा जो बिंदु P है वो स्थित है, AB, इस पर कोई बिंदु P ले लिया। ठीक है, अब यहाँ तक आपने A के निर्देशांक देखो, A के हैं -2 और -2, B के हैं 2 -4। ठीक है, और आपने तो दे दिया AP बराबर है 3/7 AB, कि दे दिया AP बराबर 3/7 AB। ठीक है, तो अपना लिख दो A के निर्देशांक, A के निर्देशांक जो कितने हैं, -2 -2, B के निर्देशांक 2 -4। ठीक है, अब देखो अपना अनुपात को नहीं दे रखा है, पर अपना क्या दे रखा है, AP बराबर है 3/7 AB। अब AB भाग का है नहीं, गुणा का ही साइड में, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर 3/7। तो AP की तो वैल्यू कितनी होगी, कंपेयर कर दो 3 है, और AB की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। अब जो अपना AB है देखो वो 2 टुकड़ियाँ में है नहीं, AB है तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, तो आप लिख कहाँ भाई, जो AB है वो किस किस का टुकड़ा है, एक तो AP है और एक PB है, यानी कि AP प्लस में PB। अब AB की वैल्यू 7 है, AP की वैल्यू 3 है, पर PB के अपने बेरा को नहीं, तो 3 ये प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का हो गया, तो PB हो गया, तो PB बराबर कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। तो जो अपना अनुपात है वो कितना हो जाएगा, यानी कि M1 अनुपात में M2। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, देखो AP कितना है, 3 है ना, और PB कितना आ गया, 4 आ गया, तो कितना आ गया, 3:4 हो गया। अब आपने P के निर्देशांक काटने, P के निर्देशांक काट देंगे पे XY में। ठीक है,
यहाँ तक अपना सूत्र क्या बनेगा, m2x1 प्लस में m1x2 बटे में m1 प्लस में m2। यहाँ तक m1y2 प्लस में m2y1 बटे में m1 प्लस में m2। ठीक है, ये हो गया। ये किसके आएगी, p के निर्देशांक। अब अपना देखो m1 कितना है, 3 है, और x1 कितना है, माइनस का 2, कितना है, माइनस का 2, प्लस m1 कितना, m2 कितना है, देखो m2 कितना था, 4 था, m2 कितना था, 4, x1 माइनस 2 हो गया, m1 है 3 और x2 कितना है, 2, कितना है, 2, और m1 प्लस में m2 यानी कि 3 प्लस में 4। अब देखो m1 कितना है, 3, y2 कितना है, माइनस का 4, कितना है, माइनस का 4, प्लस में m2 कितना है, 4, और y1 कितना है, माइनस का 2, कितना है, माइनस का 2 बटे में 3 प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस 2 गुणा 4 माइनस का 8 प्लस का 3 दूनी 6 प्लस का कितना हो गया, 6 बटे में 7, और यहाँ पे देखो 3 चौके 12 तो माइनस का 12 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटे में 7। ठीक है, तो माइनस 8 प्लस 6 तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बटे 7, माइनस का 12 माइनस का 8 तो माइनस का 20 बटे 7। तो इन किसके निर्देशांक आएंगे, पी के। किसके निर्देशांक आएंगे अपने, पी के, और यही अपने निकालने थे। क्लियर है, पक्का। देखो इम्पोर्टेंट सम है और कई बार एग्जाम में आवे भी है, तो इसके अंदर सिर्फ अपने जो अनुपात है वो निकालने पर ध्यान देना है एक बार तो। ठीक है, जो अपना ये दे रखे ना ए पी बराबर 3/7 ए बी, यहाँ तक अपने अनुपात निकालना है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट सम है भाई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के एक वह है भाई, बिंदु ए दे रखे है -2 2 बी 2 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करा है। तो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, क्या करना है, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, जो अपना पहला सम आया था ना, देखो पहला सम क्या था, दूसरा सॉरी, बिंदु 4 -1 -2 -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। उसमें देखो 3 भाग हैं और इसमें कितने हैं, 4 भाग हैं। सेम प्रोसेस है, ट्राई करना है, यदि निकला है तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊंगा। ठीक है, यदि नहीं निकला है तो मैंने बता दियो, मैं नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने पर -3 और 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन। ठीक है, अब देखो यदि समचतुर्भुज है भाई, मान लिया अपन भाई ए बी सी डी के है समचतुर्भुज है, ए बी सी डी। ठीक है, अब लिखांगे भाई, माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, यदि समचतुर्भुज है तो आपने इसमें दे रखे, देखो ए के निर्देशांक, अब निर्देशांक दे रखे इनकी, तो इनकी दे दिए 3 0 4 5 -1 4 और दे दिया -2 -1। ठीक है, तो एक निर्देशांक कितने आ गए अपने, 3 0। बी के निर्देशांक कितने हैं, 4 5। सी के निर्देशांक कितने हैं, -1 4। बोल पड़ो, डी के निर्देशांक कितने हैं, -2 -1। क्लियर है, अब अपन इसका क्षेत्रफल काटना है। देखो अब क्षेत्रफल क्या होगा इसका समचतुर्भुज का, वे 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 गुणा में AC गुणा में BD। तो BD विकर्ण तो अपने AC ये हो गया, और विकर्ण एक क्या हो गया, BD ये वाला हो गया, यानी कि अपने इन दो चाहिए गए। तो आप इन किस तरह दूरी सूत्र तक ऐड करना, तो
तो आप पहला काट देंगे ए सी ने, किसने काट देंगे ए सी ने। अब अपना दूरी सूत्र बताओ क्या होगा, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, सारा का वर्गमूल। ठीक है, अब देखो वही लिख लो x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब a और c है नहीं, a और c यानी कि 3 0 और माइनस 1 और 4, इसका अंदर रख दो। x2 कितना है -1, माइनस x1 कितना है 3, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है 4, माइनस y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर। तो -4 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग, तो कितना हो गया 16 प्लस में 16, 16 दूनी 32। तो इसने क्या लिखा 16 गुणा में 2, 16 किसका वर्गमूल है 4 का और वर्गमूल 2 एच। तो यह किसकी वैल्यू आएगी ए सी की। अब आप क्या निकालेंगे बी डी, क्या निकालेंगे बी डी। देखो अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला बोलो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, सारा का वर्गमूल। ठीक है, फिर वही लिखांगे यहाँ पे x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करांगे। देखो अपना b है 4 5 और d है -2 -1। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करो वैल्यू ने, x2 कितना है अपना -2 माइनस x1 कितना है 4, इसका वर्ग प्लस में y2 कितना है -1 माइनस y1 कितना है 5, इसका वर्ग। तो ये तो कितना बन गया देखो -6 का वर्ग प्लस में -6 का वर्ग। ठीक है, माइनस का वर्ग करें प्लस और 6 का वर्ग करें कितना 36, प्लस में इसमें भी माइनस का वर्ग करें प्लस 6 का वर्ग करें कितना 36। तो 36 36 72, तो 72 के लिए इसका 36 गुणा में 2, तो अपना कितना आ गया 6 वर्गमूल 2, यो क्या निकल गया अपना बी डी। ठीक है, अब आप लिखांगे सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो केवल का फार्मूला 1/2 ए सी गुणा में बी डी। अब देखो 1/2 ए सी कितना आया था अपना, ए सी था 4 वर्गमूल 2, कितना था 4 वर्गमूल 2 गुणा में बी डी कितना है 6 वर्गमूल 2। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 हो गया, ये वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2, तो अपना 12। देखो 2 बार आ गया ना वर्गमूल 2, यानी कि आपके इसका वर्गमूल 2 का वर्ग, वर्ग तय वर्गमूल कट गया, तो 12 गुणा में 2, तो कितना आ गया 12 दूनी 24। अब इसके आगे लिखोगे वर्ग इकाई, क्या लिखोगे वर्ग इकाई। वर्ग इकाई लिखना जरूरी क्योंकि आपने क्या काट दिया है, अब क्षेत्रफल काट दिया है। ठीक है, यदि वर्ग इकाई नहीं लिखिया तो अपना आधा नंबर कट जाएगा बिना मतलब का। देखो पूरा सम करे हैं फिर भी आधा नंबर काट लेगा क्योंकि आपने क्या को नहीं लगाई, उसकी इकाई को नहीं लगाई थी। ठीक है, यदि आयतन काट देते तो घन इकाई लिख देंगे, अरे सेंटीमीटर वगैरह दे रखा होता तो सेंटीमीटर लगा हमारे, पर आपने कुछ को नहीं दे रखा तो आपने क्या लगा दिया इकाई लगा दिया। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो 7वां चैप्टर था वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, यदि कोई समझ में नहीं आया तो कल ना बताओगे। ठीक है, और आप उसने सोल्व कराओगे।